जय श्री राम। कल हमने ब्रीदिंग की कुछ टेक्निक के अभ्यास किए थे, क्योंकि आज हम प्राणायाम की तरफ बढ़ेंगे और उस प्राणायाम में जाने से पहले हम अभ्यास करेंगे अनुलोम विलोम का, यानी कि नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन प्राणायाम की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हमारे दोनों नासिका छिद्र की एक साथ क्लींजिंग हो जाती है, हमारी सारी नाड़ियां बॉडी की खुल जाती हैं। मैंने पहले भी कहा था कि आसन का अभ्यास के बाद ही हमें प्राणायाम की तरफ जाना चाहिए, और या षटकर्म कर सकें, जल नीति, जल कपाल, सूत्र नीति, उनके बाद अगर हम प्राणायाम करेंगे तो हमें बहुत ही ज़्यादा अद्भुत के लाभ मिलेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये रखिए कि प्राणायाम कभी भी जल्दबाजी में नहीं करने चाहिए। एक प्राणायाम को सिद्ध करने के लिए या अच्छी तरह उसमें परफेक्ट होने के लिए कम से कम भी 6 महीने का समय आपको जरूर देना चाहिए। जैसे आज जो हम प्राणायाम करेंगे अनुलोम विलोम, इसे करने के लिए इसकी पर्टिकुलर रेशो जो है 1:4:2:2, यानी अगर आपने 5 सेकंड में श्वास लिया है तो 20 सेकंड उसको अंदर होल्ड करना है, अंतर्कुंभक। फिर उसको 10 सेकंड में बाहर निकालना है, रिच करना है, और फिर उसे 10 सेकंड बाहर निकाल के रोकना है, इसे हम कहते हैं बहिर्कुंभक। तो 1:4:2:2 की रेशो तक जाने के लिए हमें कम से कम भी 6 मंथ का समय चाहिए होता है। तो हम उम्मीद करते हैं हम स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोग इस अभ्यास को बहुत ही सुगमता के साथ कर सकें। शुरुआत में कल भी कहा था कि जब भी श्वास लेना है तो पेट आपका बाहर आना चाहिए, श्वास छोड़ा पेट अंदर जाना चाहिए। अब जब हम अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे तो सबसे पहले हम अपने दाहिने हाथ की पहली दोनों उंगलियों को फोल्ड कर लेंगे। दोनों उंगलियों को फोल्ड करके जैसे हम अपने दाहिने हाथ को अपनी तरफ घुमाएंगे तो आप देखेंगे कि अंगूठे से हमारा राइट नोस्ट्रिल बंद हो जाएगा और इन उंगलियों से हमारी दोनों लेफ्ट साइड का नोस्ट्रिल बंद हो जाएगा। यानी कि अंगूठे से राइट नोस्ट्रिल बंद होगा और उंगलियों से लेफ्ट नोस्ट्रिल हमारा बंद होगा। तो शुरुआत में हम क्या करेंगे, पहले 15 दिन के लिए हमने क्या करना है, सिर्फ यहाँ से बंद किया, अब सिर्फ लेफ्ट से इनहेल किया और लेफ्ट से ही हमने एक्सहेल करना है। 5 टाइम लेफ्ट इनहेल एंड 5 टाइम लेफ्ट एक्सहेल। इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे और राइट नोस्ट्रिल को हटा करके, अंगूठे को हटा करके, नाक को खोल करके हम 5 बार राइट नोस्ट्रिल से ही श्वास लेंगे और 5 बार राइट से ही श्वास को छोड़ेंगे। आपके श्वास की आवाज नहीं आनी चाहिए। अब इसका अभ्यास हमें 15 दिन तक रोजाना करना है ताकि हमारा श्वास की आवाज नाक से आना बंद हो जाए। इसके बाद हम धीरे धीरे क्या करेंगे, पहले राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे और फिर लेफ्ट नोस्ट्रिल से हम 1, 2, 3 सेकंड तक काउंट करते हुए हम श्वास भरेंगे, इसे बंद करेंगे और धीरे धीरे दूसरे नाक से हम 3 सेकंड में श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। तो इस तरह से हम इसका अभ्यास भी रोजाना 10 बार करेंगे। लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा, फिर राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा। अगले कुछ दिनों तक रोजाना इसका अभ्यास रोजाना 10 बार करेंगे ताकि हमारा जो क्रिया है दोनों नाकों की एक साथ होने शुरू हो जाएगी, तो हमें और अधिक बेनिफिट मिलेगा। इसके अभ्यास के बाद कुछ दिनों के बाद हमें इस अभ्यास को धीरे धीरे 12 सेकंड तक लेके जाना चाहिए कि हम जब ये श्वास ले रहे हैं तो धीरे धीरे हम 12 तक पहुंच जाएं और जब हम छोड़ें तो हम इसे 24 तक लेके आएं। यानी कि शुरू में आपने 5 सेकंड दिया और 5 सेकंड में छोड़ा, उसके बाद आप क्या करिए, 5 सेकंड में दिया और 7 सेकंड में छोड़ा, फिर 1-1 सेकंड लेने में बढ़ाते जाइए और 2-2 सेकंड एक्सहेल में बढ़ाते जाइए। तो जब आप 6 करेंगे तो 9 हो जाएंगे। इस तरह करते करते जब आप 12 सेकंड में श्वास लेंगे तो 24 सेकंड में एक्सहेल होगा। फिर यहाँ से हम 12 सेकंड में इनहेल करेंगे और लेफ्ट नोस्ट्रिल से 24 सेकंड में एक्सहेल होगा। ये हमारा 1:2 की रेशो बनना शुरू हो जाएगी।
अब इस तरह के अभ्यास के बाद जब आपको लगा कि हमारा नाक यहाँ से खुल रहा है, तो अब हम इसको करेंगे कुंभक के साथ, यानी कि पहले अंतर कुंभक के साथ अभ्यास करेंगे कुछ दिनों तक, फिर हम बहिर्कुंभक करेंगे, यानी कि जब श्वास लेते हैं तो पूरक, श्वास छोड़ते हैं तो रेचक। श्वास अंदर लिया, अंदर रोका, अंतर कुंभक, बाहर निकाला, बाहर रोका, बहिर्कुंभक। तो अब हम चलते हैं इसी प्राणायाम को हफ्ते 10 दिन के बाद करेंगे हम फिर अंतर कुंभक के साथ। कैसे करेंगे? वही सिचुएशन लेंगे, हाथों की पोजीशन वही लेंगे कि पहले लेफ्ट हैंड को मोड़ करके, दोनों उंगलियों को मोड़ करके राइट हैंड की अपनी तरफ घुमा लेंगे, लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे। हम 5 सेकंड में लेफ्ट से इनहेल करेंगे। इनहेल करने के बाद आप दोनों नासिका छिद्र को बंद कर देंगे इस तरह से। अब श्वास आपका लग्स में रुका हुआ है, कंठ को थोड़ा सा हम टाइट करेंगे और इसे होल्ड करेंगे अंदर 5 सेकेंड और फिर 5 सेकेंड में इसे बाहर निकालेंगे। फिर यहाँ से श्वास लेंगे, फिर होल्ड करेंगे, 5 सेकेंड अंदर होल्ड किया और फिर इसे यहाँ से बाहर निकाला। अब इस रेशो को, अंतर कुंभक वाली रेशो को थोड़ा थोड़ा बढ़ाना शुरू करेंगे कि 5 सेकेंड लिया, 10 सेकेंड होल्ड किया और 10 सेकेंड में बाहर निकाला। कुछ दिनों तक इसका अभ्यास करने के बाद फिर हम इसे बहिर्कुंभक के साथ भी करेंगे। अभी हम जब अंतर कुंभक का अभ्यास जब कुछ दिनों तक कर लेंगे, तो अब हम करेंगे इसे बहिर्कुंभक के साथ और एक प्रॉपर रेशो जो 1:4:2:2 की है। वहां तक जाने के लिए हम फिर वही अपने हाथों की ये पोजीशन रखेंगे, राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे, लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास लेंगे, फिर इसे अंदर रोकेंगे 5 सेकेंड। रोकने के बाद हम राइट नोस्ट्रिल से एक्सहेल करेंगे। एक्सहेल करने के बाद एक बार फिर हम दोनों नासिका को बंद कर देंगे बिना श्वास लिए। फिर यहां से इनहेल करेंगे, फिर इसे होल्ड करेंगे, फिर इसे हम एक्सहेल करेंगे। अभी हमने जो रेशो ली थी 1:1:1:1 कि 5 सेकंड लिया, 5 सेकंड अंदर रोका, 5 सेकंड में श्वास को बाहर फेंका। फिर हम 5 सेकंड इनहेल करेंगे राइट से, 5 सेकंड अंदर होल्ड करेंगे, 5 सेकंड बाहर निकालेंगे और 5 सेकंड बाहर निकाल के रोकेंगे। यानी कि 5 सेकंड इनहेल, 5 सेकंड होल्ड, 5 सेकंड एक्सहेल, फिर 5 सेकंड होल्ड, फिर इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, होल्ड, इनहेल। ये रेशो पहले 1:1:1:1 की रहेगी। फिर इसे हम धीरे बढ़ाएंगे, 5 सेकंड में लिया, 10 सेकंड में होल्ड किया और 10 सेकंड में बाहर निकालने में लगा दिया और फिर 5 सेकंड होल्ड किया। फिर 5 सेकंड में लिया, 10 सेकंड में होल्ड किया, 10 सेकंड में बाहर निकाला, 5 सेकंड में बाहर रोक के रखा। करते करते हम धीरे धीरे जब इसका कुछ महीनों तक अभ्यास करेंगे, तब हम इस रेशो में पहुंच जाएंगे जहां हम इसे 1:4:2:2 तक लेके जाएंगे। और याद रखिए, इस रेशो तक पहुंचने में योगी को कम से कम भी 6 मंथ का समय चाहिए। जल्दबाजी मत करिए। जो लोग शुरू से प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं, तो अभी से जब आप प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो पहले कुछ दिनों तक 1:1:1:1 की रेशो लेके जाइए, फिर 1:2:2:2 की रेशो, फिर 1:4:2:2 की रेशो में लेके जाएंगे। यानी कि अब हम इसे करेंगे 5 सेकेंड इनहेल, 20 सेकेंड होल्ड, अंदर कुंभक के साथ करेंगे, फिर 10 सेकेंड इसे बाहर निकालेंगे तो बहिर्रेचक हो गया। फिर इसे 10 सेकेंड बाहर निकाल के रखेंगे तो ये बहिर्कुंभक हो गया। इसी तरह से हम नाड़ी शोधन प्राणायाम के द्वारा अपने शरीर की इन 24 जो महत्वपूर्ण नाड़ियां हैं उनको अच्छी तरह से खोलने का काम करेंगे। नाड़ी शोधन प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम है। किसी भी प्राणायाम की पोजीशन में जाने से पहले ये एक वार्म अप क्रिया भी है। जैसे आसनों में जाने से पहले हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर लेते हैं ताकि हमारे शरीर के सभी ऑर्गन अच्छे से मूव करने लग जाएं। बॉडी के हर ऑर्गन्स की हम सहायता देते हैं। अगर आपके पास किसी प्राणायाम को करने का समय नहीं है तो आप इस प्राणायाम का कम से कम रोजाना 10 राउंड करिए।
पर्टिकुलर रेशियो के साथ 1:4:2:3 के साथ। तो उम्मीद करते हैं कि आप सब लोगों ने अनुलोम विलोम के इस विधि को अच्छे से सीख लिया। एक बार हम इसे अच्छे से अंतर्सात करेंगे इस पोजीशन में लेकर के। ये देखिए आपने इनहेल किया, दोनों नाक को बंद करके इसे कोशिश करिए कि आप 30 सेकंड तक इसे होल्ड करेंगे। जब इसे होल्ड रखेंगे तो आपका पूरा ध्यान अपने ब्रीदिंग के साथ होना चाहिए, लंग्स में होना चाहिए, ताकि हमारे जो लंग्स है वो अच्छे से खुल जाए, पेट में जो केमिकल है वो सारे बाहर निकलेंगे। और इसी तरह से हम धीरे धीरे राइट नोस्ट्रिल को खोल करके हम श्वास को जब बाहर फेंकेंगे 10 सेकंड का समय लेंगे। 10 सेकंड में श्वास को बाहर निकालते हुए इसके बाद पूरा पेट खाली करके हम नाक को बंद कर देंगे और 10 सेकंड तक इसे हम यहीं पर होल्ड करके रखेंगे। और 10 सेकंड करने के बाद हम एक बार फिर यहाँ से श्वास भरेंगे, अंदर तो 20 सेकंड होल्ड करेंगे, फिर 10 सेकंड में बाहर निकालेंगे और 10 सेकंड इसे बाहर निकाल करके बाहर कुंभा करेंगे। ये एक राउंड बनता है। हम ऐसे ही 10 राउंड रोजाना करेंगे और 6 महीने तक करेंगे। तो आपको इसके जो रिजल्ट्स हैं वो हर इंडिविजुअल व्यक्ति के पास अलग अलग होंगे, क्योंकि हर किसी के मन की सोचने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता, उसकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ अलग अलग होंगे। तो कुछ अभ्यास, कुछ लोगों को जल्दी अभ्यास इसके रिजल्ट मिलेंगे, कुछ को थोड़ा लेट मिलेंगे, लेकिन उम्मीद है कि और मुझे पूरा विश्वास है कि जब आप कम से कम भी 4-5 महीने इसको अभ्यास को रोजाना करेंगे तो आपके अंदर की जो शक्तियाँ हैं, जो शांति है, आपकी बॉडी का जो आत्मिक और आध्यात्मिक विकास है उसमें आप उन्नति प्राप्त करेंगे। इन शब्दों के साथ कल फिर मिलेंगे। जय श्री राम। Let go. Nobody's home.